तो देखिए जो आज का टॉपिक है जोन प्लेट से रिलेटेड है। हमने जो जोन प्लेट बनाया था और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर मैंने रखा तो वहां से लाइट पास करते थे। तो मैंने उस जोन का रेडियस फाइंड आउट किया, एरिया फाइंड आउट किया और एरिया देखा किस किस बातों पर डिपेंड करता है वो, ठीक है ना। तब उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो अब आज हम देखेंगे उन सभी जोन, जो जोन होता है उसके कारण उस एक्सटर्नल पॉइंट P पर हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो मैंने यही फिगर बनाया था। यदि आपको याद होगा तो मैंने कहा था ना, ये आप क्या कर लीजिए, जोन प्लेट बना लीजिए। ये जोन प्लेट यहाँ पे रखा हुआ था। जोन प्लेट मतलब ये ऐसे कुछ पार्ट को आप क्या कर दीजिए, ऑब्स्ट्रक्ट कर दीजिए, रोक दीजिए, और कुछ पार्ट को क्या कर दीजिए, ऐसे चलते रहने दीजिए, ठीक। तो ऐसे लाइट आती थी ना, याद करो आप लोग, ऐसे लाइट आती थी। याद आ रहा है बच्चों, ऐसे लाइट आती थी। ये सोर्स था, ये डिस्टेंस ए था, और ये जो पॉइंट था ये कितना था, पी था ना। तो ये ऐसे ऐसे लाइट क्या करती थी, वो आती थी। ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे इंटर इस लाइट को क्या किया गया था, ऑब्स्ट्रक्ट किया गया था, रोक दिया गया था। इन जोन की लाइट को क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। यहाँ पर लाइट क्या करती थी, सभी रे क्या करती थी, फोकस्ड होती थी। ओके बच्चों, इतना जानते। ऐसे ये इधर भी ऐसे रहेगा, ठीक है ना। मैंने कहा था ना, आप बना सकते हो। ये जो जोन प्लेट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर रखा हुआ है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक। तो अब यहां से आप लोग आगे देखना, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड पहले फाइंड आउट करते हैं। एम्पलीट्यूड 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 ऑफ द आड जोन्स, आड जोन, आड जोन्स, आड जोन्स के लिए हम क्या करेंगे, हम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। हमने ऐसे ही तो बना था ना, इसे ऐसे 8 जोन, यानी मैं ये मान के चलता हूँ कि लाइट जो होगी 8 जोन से क्या करेगी, पास करेगी। 8 जोन से यानी 1 से 3 से और क्या 5 से, 5 से पास करेगी, 1 3 5 इन सब से पास करेगी। बाकी सबको लाइट, ये जो इवन नंबर है उससे लाइट को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ठीक है ना, रोक दिया जाएगा। लाइट किससे पास करेगी, 1 3 5, यानी ऑड नंबर से। इसलिए ऑड नंबर के लिए निकाला जाता है। ऑड नंबर के लिए क्यों निकाला जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इवन नंबर्स है यहाँ से क्या कर दिया जाता है, लाइट को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ये देखो, यहाँ से लाइट को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इस रीजन से लाइट नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि केवल हम क्या करते हैं, केवल ऑड जोन का एम्पलीट्यूड हमको मिलेगा, ठीक। तो अच्छा, तो मैं आगे लिखूं, तो जोन प्लेट जानते अल्टरनेट रहेगा, जैसे ब्राइट डार्क, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नेगेटिव जोन प्लेट लेते हैं कि पॉजिटिव जोन प्लेट लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है ना। इफ A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 डॉट डॉट आर द एम्पलीट्यूड ड्यू टू द फर्स्ट कामा सेकेंड कामा थर्ड जोन्स,
zones respectively. then amplitude will be तो एम्पलीट्यूड में लिखूंगा, एम्पलीट्यूड क्या लिखूंगा यार बच्चों बताओ, ए विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A2 नहीं लिखूंगा, A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 प्लस डॉट डॉट, ये मैं बनाऊंगा। अच्छा मैंने इवन नंबर का मैंने एम्पलीट्यूड क्यों नहीं लिया, इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं इवन नंबर ऑफ एलिमेंट, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट आर अपेक, आर अपेक, अपेक मतलब ये क्या करेगा, लाइट को रोक देगा, क्या करेगा बच्चों, लाइट को रोक देगा, बच्चों ये क्या करेगा, लाइट को रोक देगा, ठीक है ना। अच्छा अब आप देखना, इससे पहले जब मैंने फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन देखा था, स्फेरिकल में भी देखा था, यहाँ थोड़ा पेज को मैं आगे कर लेता हूँ, सिलेंड्रिकल में भी हाँ, ए विल बी इक्वल टू A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 प्लस डॉट डॉट, ये तो इसके जोन प्लेट के लिए एम्पलीट्यूड है किसी पॉइंट पी पर, एक्सटर्नल पॉइंट ना, और इवन नंबर जो है वो तो अपेक है, वहां से लाइट पास नहीं करेगी, ओब्वियसली क्या है कि ये पॉजिटिव वाले होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने क्या कहते हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए या प्लेन वेव फ्रंट के लिए मैंने क्या किया था, एम्पलीट्यूड निकाला था, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा कितना आया था, A1/2 आया था, ओके, और सिलिंड्रिकल के लिए कितना आया था, A1, सिलिंड्रिकल के लिए भी मैंने निकाला था, इस पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड मुझे मिला था A विल बी इक्वल टू A1 मिला था, इसकी इंटेंसिटी I कितनी हो जाएगी, A1 स्क्वायर बाई 4, इसकी इंटेंसिटी I विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो एम्पलीट्यूड है बच्चों देखो, इसका रिजल्टेंट वहां क्या करता था, ये जो लास्ट वाला जो एम्पलीट्यूड होता था धीरे धीरे बहुत स्मॉल हो जाता था, वो रिड्यूस कर जाता था ना, और क्या करते, ये सारे टर्म एक दूसरे से क्या हो जाते थे, जीरो हो जाते थे, क्योंकि उसमें क्या है कि जो इवन नंबर्स हैं वो अपेक रहे हुआ करते थे, सबको लिखते थे, याद है ना, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 ऐसे तो लिखते थे ना। अभी ये सब तो ब्लॉक है ना, ये सब तो बचे कितना, A1 प्लस A3 प्लस A5, बात समझे नहीं, तो ऑब्वियसली ये सारे टर्म क्या हो गए, कम हो गए, इनकी वजह से क्या करते थे, ये भी जीरो हो जाता था, क्योंकि जो A2 की वैल्यू थी स्लाइटली इक्वल किसके था, A1 प्लस A3/2 के था ना, इसी की वजह से क्या करता था, जीरो हो जाता था, टर्म थोड़े कम हो जाते थे, ठीक है ना। तो ये टर्म छोड़ के सभी के सभी रिड्यूस टू जीरो हो जाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो इसका एम्पलीट्यूड है यार बच्चों, इसका एम्पलीट्यूड है इनके एम्पलीट्यूड से मच ग्रेटर देन है, क्यों देखो इसमें 1 2 3 4 5 कितने टर्म्स है, सब जुड़े हुए हैं ना, उसमें केवल एक ही टर्म था, फर्स्ट टर्म था, दिख रहा है ना। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, अगर ये एम्पलीट्यूड क्या है उससे भी ज्यादा है, अगर इसका एम्पलीट्यूड इन सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ जो पॉइंट पी है वहां इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब ये होगा जब मैक्सिमम होगा तो यस का एक इमेज बन जाएगा पी पर, सोर्स का ही ये क्या कर जाएगा, इमेज बन जाएगा पी पर, जोन प्लेट से आगे, जो जोन प्लेट से क्या पी बिंदु पर क्या करती है, फोकस करती है, एक इमेज बन जाएगा, और ये क्या करेगा, पूरा का पूरा कॉन्वेक्स लेंस जैसा क्या करेगा बच्चों, बिहेव करेगा, ओके।
क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा ये बिहेव करेगा। समझ गए बच्चों कि नहीं समझ में? आप देख ही रहे हैं। हाँ, समझ में तब आता जब आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखते हैं, तब समझ में आता है ना, ऐसे नहीं आता। ऐसे जिसको जो पढ़ेगा उसको तो लगेगा क्या चल रहा भाई, है नहीं? तो ये ऑप्टिक्स है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ, समझ गए। हाँ वही बात लिख देता हूँ। देखिए, विच इज मैनी टाइम्स, देखिए मैनी टाइम्स है ना, मैनी टाइम्स ग्रेटर देन, many times greater than the amplitude due to all zones, all zones के लिए कितना आया था, that is a/2, a1/2 and a1, all zones के लिए। इसमें क्या केवल ऑड जोन के लिए है, समझ गए ना। हेंस, क्योंकि यहाँ इवन नंबर वाले जोन से लाइट को रोक लिया जा रहा है ना, हेंस द पॉइंट O is sufficient bright, sufficient bright, क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा, ब्राइट एंड may be called as a image, as the image जैसा बनेगा, इमेज बन जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी की। तो बताइए, जब किसी प्लेट से लाइट गुजर के अगर उसका इमेज बन जाए तो क्या हो जाता है, बोलो, वो लेंस जैसा बिहेव करता है ना, ठीक है ना। 10 zones we have, zone plate behaves like a convex lens, तो उसी का इमेज बन जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा क्या करेगा, वो बिहेव करेगा, ठीक। तो ये रही एम्पलीट्यूड की बात। ये बात क्लियर हुई ना। अरे यार, उनका जो जोन प्लेट था उससे सभी से लाइट पास करते थे, इससे भी पास करता था, इससे भी, इससे भी, इससे भी, लेकिन जोन प्लेट जो था उससे क्या करता था, कुछ को ढक लिया जाता था, कुछ को ट्रांसपेरेंट बना दिया जाता था, ऐसे ऐसे रोक दिया जाता था ना, इन सब से कुछ पार्ट रोक दिया जाता था, कुछ से क्या करता था, लाइट पास करता। तो जाहिर सी बात है कि वहां से जो निकला इवन नंबर वाले रुक जाएंगे, तो वो किसी को जीरो नहीं कर पाएंगे। तो ये टॉपिक हो गया, ये रहा एम्पलीट्यूड, ठीक। तो अब देखिए, इसी में हम लोग बात करते हैं, जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लेंस जैसा कैसे बिहेव करता है, हम वो चीज देखेंगे, ठीक बच्चों।